बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि आपको इल्म है कि हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को शुरू किया हुआ है नरेशन, जिसका मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिस तरह कि मैंने पहले आपको बताया था कि नरेशन का मतलब है बयान, स्टेटमेंट, ठीक है जी। और बयान या स्टेटमेंट जो है, रिवायत जो है, ये हम एक बंदे से दूसरे तक ले जाते हैं। अब अगर किसी की बात जो है वो हम हुबहू बगैर किसी चेंजेस के एक बंदे से दूसरे तक ले जाते हैं तो ये हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच। और अगर किसी की बात हम किसी दूसरे के पास ले जाते हैं, बयान ले जाते हैं, और इसमें हम रद्द बदल करते हैं, अपने अल्फाज में बयान करते हैं, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और ये पहले लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं और इससे मुतालिक जो ज़रूरी चीज़ें थे वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को, किसी स्पीच को जब कन्वर्ट करते हैं तो हम 3 तरह के बुनियादी चेंजेस करते हैं। और इसमें एक चेंज जो है वो प्रोनाउन का है, एक है अदर वर्ड्स का और एक है टेंसेस का। मतलब कि अगर हम डायरेक्ट से एक स्पीच जो है वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम 3 किस्म के चेंजेस करते हैं। एक है प्रोनाउन, एक है अदर वर्ड्स और एक है टेंसेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम ये 2 चीज़ें क्लियर कर देंगे और फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम टेंसेस का जो चेंजेस है वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो किस प्रोनाउन को हम किस में चेंज करेंगे और किस वर्ड को हम किस वर्ड में चेंज करेंगे। इस तरह टेंसेस के अलावा और प्रोनाउन के अलावा इसमें चंद और अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं जिसको हम अदर वर्ड्स कहते हैं। तो अदर वर्ड्स में से अगर कोई लफ्ज़ डायरेक्ट में इस्तेमाल हुआ हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अब तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है जी। नरेशन है प्रोनाउन इन अदर वर्ड्स चेंजेस। प्रोनाउन आपको इल्म है, प्रोनाउन आप जानते हैं। प्रोनाउन हमारे पास वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और बहुत ही इब्तिदाई लेक्चर्स में वो प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूँ। अगर वो आपको मालूम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई मुश्किल है, तो आप वो ज़रूर देखें। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी, कि किस प्रोनाउन को हम किस प्रोनाउन में चेंज करेंगे और फिर किस अदर वर्ड को हम किस अदर वर्ड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पोर्शन क्लियर कर देते हैं ताकि ये आपको समझ आ जाए और ये माहौल हमारे लिए क्लियर हो जाए, तो फिर हम प्रोनाउन की चेंजेस पढ़ेंगे। ठीक है जी। अगर हमारे पास डायरेक्ट में दैट नाइट आ जाए या टू नाइट आ जाए तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अगर दैट नाइट आया हुआ है तो इनडायरेक्ट में दैट नाइट टू नाइट में चेंज हो जाएगा। अगर देयर आया हुआ है तो ये हियर में चेंज हो जाएगा। नाउन जो है वो देन में, दैट जो है वो दिस में, और इसी तरह दोज जो है वो दीज में, बिफोर जो है वो एगो में चेंज होगा, दस सो जो है वो दस में, ठीक है जी। टुडे जो है वो दैट्स डे में चेंज होगा। और इसी के साथ साथ जो है द नेक्स्ट डे जो है वो टुमारो में चेंज होगा। द डे बिफोर जो है वो यस्टरडे में चेंज होगा। इसी तरह द नाइट बिफोर जो है वो लास्ट नाइट में चेंज होगा। अगर आप देख रहे हैं तो ये एरो जो है इसके सर जो है वो दोनों तरफ बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंटरचेंजेबल है। अगर ये अल्फाज आ जाए तो ये इन अल्फाज में चेंज हो जाएगा, अगर ये अल्फाज आ जाए तो ये इनमें चेंज होगा। मेरे ख्याल में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये लिस्ट जो है ये आपके सामने है, ये गौर से आप पढ़े, आप गौर से देख ले, ठीक है जी। और ये अल्फाज आप अपने जहन में रख दें और ये तस्वर कर ले कि ये अल्फाज अगर डायरेक्ट स्पीच में आ जाए और उसी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये अल्फाज अगर आए हैं तो हम इनमें चेंज करेंगे, अगर ये आए हैं तो हम इनमें चेंज करेंगे। और ये पोर्शन भी इसी का हिस्सा है, तो ये आपने बिल्कुल याद रखना है और आपने बुलाना नहीं है। ठीक है जी। तो फिर एक पॉइंट जो है ये हमारे पास क्लियर होगा। जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि 3 तरह चेंजेस हम करेंगे, तो ये अदर वर्ड का चेंज है। अदर वर्ड्स में चेंज किस तरह आएगा। अब मैं प्रोनाउन जो है वो समझा रहा हूं और इसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम टेंसेस भी बात करेंगे। तो आप याद रखें कि जो प्रोनाउंस है इसके हमारे पास 3 कैटेगरीज है। ठीक है जी। एक है हमारे पास आई और वी, ठीक है जी। इसके जो दूसरा कैटेगरी हमारे पास है वो यू है और तीसरा जो है वो ही, शी, इट और दे है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास प्रोनाउंस के। ठीक है जी। आई और वी, ये हमारे पास यू और ये हमारे पास ही, शी, इट या दे।
तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फिर इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल एंड सिंगुलर बोथ, और इन तीनों को हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, और इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। तो ये हमारे पास प्रोनाउन के तीन कैटेगरीज है। कितने कैटेगरीज? तीन, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो ये आपने याद रखने हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, और सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन जो है ये ही, शेट और दे। तो ये हमारे पास प्रोनाउंस के कैटेगरीज है। ठीक है जी। अब हम आगे जाकर टेंसेस में ये अमलन इस्तेमाल करते हैं, और कोई किसी जुमले को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आपको हम बता रहे हैं कि ये किस में चेंज होगा। ठीक है जी। अब ये पहला वाला जुमला जो है हमारे पास, आप जरा देखें कि ही सेड टू मी आई गो टू पेशावर। ठीक है जी। तो एक तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि ही टोल्ड मी, मैंने कहा था कि ये सेड को टोल्ड में चेंज किया जाएगा, और टू जो है वो अमूमन ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो है हम दैट लगाएंगे, और तमाम कामें जो है वो हम उड़ाएंगे। अब जब हमने दैट लगाए तो यहाँ पे चेंजेस का एक सीरीज शुरू हो जाएगा। एक हमारे पास अदर वर्ड, ये हमारे पास टेंस, और ये हमारे पास प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन आया हुआ है आई। ठीक है जी। तो याद रखें कि यहाँ पे जब ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी जिसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, यहां पे अगर हमारे पास आई और वी आ जाए, तो आई और वी हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करेंगे। ये याद रखें। यहां पे अगर हमारे पास आई और वी आ जाए, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, तो अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे हम सिंगुलरिटी को याद रखेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरलिटी को याद रखा जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है ये हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासिबत से चेंज करेंगे। मतलब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में, अगर प्लूरल है तो प्लूरल में चेंज करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे आया हुआ है आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये हम अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करेंगे। ये भी सिंगुलर है और ये ही भी सिंगुलर है, तो ये हम चेंज करेंगे ही में। ठीक है जी। ही टोल्ड मी दैट ही। अब ये प्रोनाउन का चेंज हो गया। अब टेंस है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और टेंसेस की जो चेंजेस है वो मैं बाद में बता देता हूं। लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो आई गो टू पेशावर, तो ये हो जाएगा दैट ही वेंट टू पेशावर। ठीक है जी। पेशावर, ही वेंट टू पेशावर। ओके। अब यहाँ पे नाउ आया है, तो जिस तरह के मैं पहले आपको बता चुका हूं कि नाउ जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। नाउ ये है हमारे पास इस लेसन में, तो ये कन्वर्ट किया जाता है देन में। ठीक है जी। तो इसी तरह ये जुमला हमारे पास मुकम्मल हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वेंट टू पेशावर देन। अब यहाँ पे अगर हमारे पास वी आता, तो वी हम फिर ही में तब्दील ना करते, बल्कि वी चूंकि जमा है तो इसलिए ही का जमा फॉर्म जो है वो दे, इसमें फिर हम चेंज कर देते, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसका मतलब ये था। तो ये सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी जो है ये हम मद्देनजर रखेंगे। इसके बाद नंबर सेकंड जुमला आप देखें, दे सेड टू मी यू राइट अ लेटर हियर। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है दे, तो हम शुरू करते हैं दे से। दे और सेड के बजाय हम लिख देंगे टोल्ड, दे टोल्ड मी। अब यहाँ पे हम प्रोनाउन पे आ गए, तो इससे पहले हम कामे जो है वो उड़ाते हैं, और कामों को उड़ाने के लिए मैं दैट लगा देता हूं। दे टोल्ड मी दैट। अब ये हमारे पास जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है जी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये याद रखें कि यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए या मतलब यू आ जाए, तो यू जो है ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, इस पोर्शन को आप नजर में रखें, इसी के मुताबिक से हम चेंज करेंगे। अब यू जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और यहाँ पे मी जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ये मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। सो दे टोल्ड मी दैट। सो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ये हम
रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुनासिबत से चेंज कर रहे हैं। अब ये मी है तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो आई है, तो इसलिए यू को हम आई में चेंज कर रहे हैं। दे टोल्ड मी दैट, अब यू को हम ने चेंज कर दिया आई में। अब यहाँ टेंस है तो टेंस हमारे पास राइट अ लेटर है, ये सिंगुलर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, तो ये हो जाएगा दैट आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। अब हम पहुंच गए हियर पे, ये अदर वर्ड का चेंज है, तो हियर हम चेंज कर दें देयर में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह ये जुमला आ जाएगा, ठीक है जी। ये जुमला हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। सो दे टोल्ड मी दैट आई रोट अ लेटर देयर, हियर को हम चेंज करेंगे देयर में, अगर देयर आ गया तो ये हम फिर हियर में चेंज करेंगे। अब इसके बाद तीसरा जुमला है, ठीक है जी। तो इसमें सब्जेक्ट आई है, तो मैं शुरू कर देता हूं आई टोल्ड हिम, ठीक है जी। आई टोल्ड हिम। अब यहां हम कामों पहुंच गए, तो काम में उड़ाने के लिए हम दैट लगाएंगे। आई टोल्ड हिम दैट, ठीक है जी। आई टोल्ड हिम दैट। तो अब हम पहुंच गए यहाँ पे कामों के बाद रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट जो था वो ही, शी, इट या दे था, मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया था, थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आया था, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम सिर्फ इसकी हम सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी को चेंज करेंगे, बाकी इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसकी कैटेगरी जो है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि इन हाउस चेंज जो है वो आएगा। मतलब ये है कि ही हम चेंज करेंगे, क्या है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो आया हुआ है वही हम लगा देंगे, ठीक है जी। बस ये सीधा सादी बात ये है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो हम वो यहाँ पे लगा देंगे। आई टोल्ड हिम दैट, तो ही है तो ही हम चेंज नहीं करेंगे, ही जो है वो हम ही लिख देते हैं। आई टोल्ड हिम दैट ही। अब टेंस जो है वो हम चेंज करेंगे, अदर वर्ड हम चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया था, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि जू के तू हम लिख देंगे। आई टोल्ड हिम दैट ही। अब ये रीड्स जो है ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और जिस तरह के मैंने आपको बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम ये कर देंगे लाइक दिस। आई टोल्ड हिम दैट ही रेड अ बुक, ओके। रेड, जिस तरह के आपको इल्म है कि रीड का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एक जैसा लिखा जाता है, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन है इसमें चेंज, इसमें जो है वो ये चेंज होता है। तो रीड्स हमारे पास रेड बन जाएगा, वैसे स्पेलिंग एक जैसा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। सो दैट ही रेड अ बुक टुडे जो है वो हम चेंज करेंगे दैट डे में, ठीक है जी। दैट डे, ठीक है जी। सो ही टोल्ड हिम दैट ही रेड अ बुक दैट डे। इसी तरह ये हमारे पास अदर वर्ड के चेंजेस, ये हमारे पास टेंस के चेंजेस, और ये हमारे पास जो है प्रोनाउन के चेंजेस। आपको इल्म है कि अगेन मैं अगर इसका खुलासा दूं तो वो ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पास आई वी आ जाए तो ये हम क्या है, ये हम इसी पोर्शन के इन मुताबिक चेंज करेंगे, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है आ जाए सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ये हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासिबत से चेंज करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए ही, शी, इट या दे, तो ये हम चेंज नहीं करेंगे, और ये हमारे पास जू के तू आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए प्रोनाउन और क्या है अदर वर्ड्स के चेंजेस। इसके बाद इंशाल्लाह हम टेंसेस के जो चेंजेस हैं वो पढ़ेंगे कि हम किस टेंस को किस टेंस में चेंज करेंगे। मतलब अगर हमें क्या है डायरेक्ट स्पीच में और फिर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमें एक टेंस दिया जाए तो इस टेंस को हम किस तरह चेंज करेंगे। अदर वर्ड्स और प्रोनाउन के चेंजेस बिल्कुल क्लियर हो गए। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरूर आप कमेंट में अपने कंफ्यूजन का इजहार कर लें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। और इसके बाद जो टेंसेस है, चूंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है, लंबे चौड़े हैं, ठीक है जी, टेंसेस ज्यादा है तो इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा है, तो इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस